नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद दिव्यांशु। एडिटोरियल की बुक को हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 46 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाकर आप सारे वीडियो को एक जगह देख सकते हैं। और काफ़ी छोटा छोटा वीडियो रखा गया है, 10 मिनट 15 मिनट, मैक्सिमम 20 से 30 मिनट का वीडियो है और ज़्यादातर जो है 20 से नीचे का ही है। तो आसानी से आप देख सकते हैं वीडियो को। आगामी जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए आज का सेशन। तो आज जो है चैप्टर नंबर 47 में वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है इस बुक में जो है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के जो डेटा है, प्रमुख खबरें हैं, वो दी गई है। तो इसमें जो है हम आज की जो सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है जो आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला पॉइंट है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आज का कि वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किनके अंडर में है। यानी कि सीधा सीधी पूछा जाए तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है वो कौन है वर्तमान में। अगला है देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी डीपीए कांडला के लिए शुरू किया गया है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है यही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। अगला है महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन JIVAN योजना का दायरा एवं समय सीमा जो है वो 5 साल बढ़ाकर यानी 2028-29 तक कर दिया गया है ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। देश में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि शुरू कब किया गया था। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया है। 24x7 आप समझ सकते हैं कितनी सहायता होगी इसके नागरिकों को। चलिए अगला जो है वो BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया है। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया है और इसका उद्देश्य जो है वो जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे में विसिटी सिक्स टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी आपको पता है। तो कोहिमा में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। यह पहल 3A फ्रेमवर्क, 3A मतलब एक ए से अवेयरनेस है, दूसरा से एक्सेसिबिलिटी है, तीसरा से एक्शन है, 3A फ्रेमवर्क पर बनी हुई है। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जो है लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला बन गया है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच जो कि वाराणसी में है यहाँ शुरू कर दिया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया है। किनकी जयंती के रूप में तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के उपलक्ष्य में। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में बेगूसराय का प्रथम स्थान रहा है। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस यानी एक तरह का ये जांच नोटिस है, ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लोकेस 9 प्रोटीन बनाया है जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिससे
क्रिस्पर केस9, ये आपने सुना होगा पहले से, क्रिस्पर केस9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। कहां पर शुरू किया गया? तो कोलकाता के बॉस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना दिल्ली के बीच चलेगी। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को जो प्रारंभ हुआ था, इसके कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। जब हम विभिन्न अभियानों की चर्चा कर रहे थे, उस समय इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया था। बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2024 में 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इस पहल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विक्टोरिया विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे रखा गया है? तेलंगाना में रखा गया है। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की है। कहाँ पे? तो लाल किला में। लाल किला आपको पता है कहाँ है। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवन परंपराओं की सूची में स्थान मिला है। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 विधेयक निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार रखता है। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। प्रावधान इसमें क्या है? तो ओवर टाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना, 10 से अधिक कर्मचारी इसमें होंगे। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता कर लिया है। पीएम मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची, जो कि 77 फुट ऊंची है, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की मंजूरी मिली है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। काफी गर्व की बात है ये। फतुहा के पास जैतिया मौजा में जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की पहल पर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने बिहार के 3 जिलों सीवान, बांका और नवादा का रजौली, ठीक है, इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई में नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, इसके तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है।
पूछा ये जाता है कि कौशल शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई में किस क्लास वर्ग के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 से 8 कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन एसीईएन का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिससे जिसे जो है इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने लॉन्च किया है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन वी नारायण है, आपको पता ही होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत एफआई सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन का फोकस लोग, प्रकृति और प्रगति पर था। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 हरियाणा के पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि भारत का जो थिंक टैंक है नीति आयोग और IBM ने 2045 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं यानी टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स में से एक बनाने के लिए रोडमैप जारी कर रहा है। ठीक है, कौन? तो भारत का जो थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग और IBM। अगला है बिहार में 3 नए विभागों युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी दी है बिहार में। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षा सड़कों के लिए $400 मिलियन लगभग 3300 करोड़ रुपए के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण RVL कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर जो है बिल लाए थे लोकसभा में, शिवसेना के सदस्य श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थयात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनरुद्धार किया। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसाद योजना का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा पर्यटन से। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई, जिससे बीते दिन सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए या उनमें देरी हुई। इसका मुआवजा भी इंडिगो के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए और यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 जो कि 8 से 14 दिसंबर तक चला था उसका हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार शामिल थे। उत्तर प्रदेश में है दुधवा टाइगर रिजर्व। आपको पता है दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नैक, ठीक है, ये पाया गया है। रेनबो वाटर स्नैक जो है पाया गया है। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरेला झील डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहन पक्षी अभ्यारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। ऐसा करने की जो है घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई प्रोजेक्ट महादेव का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होना चाहिए फुटबॉल। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 14,500 फीट युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल खोला, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी AI डेवलपमेंट पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। ठीक है, किसमें? तो स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। किसके द्वारा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ है। पहला 2021 में लेह में हुआ था।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपको पता है बनारस में है, इसी के तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ मंदिर, कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की है। तो ये था दिसंबर का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवंबर को कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।